Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about structure of heart. Clear? Structure of human heart. And heart is hollow, muscular, elastic, contractile and pumping organ. It pumps blood throughout the body. And our heart is myogenic and it is mesodermal in origin. See, this is a typical diagram of human heart, and our heart is completely divided four chamber, that is two atria or two auricles and two ventricles. In case of Herdmania, that is the member of Urochordata, only one chamber present in the heart, that is single chambered heart present in Herdmania. In fishes, two chambered heart present, that is one auricle and one ventricle. In amphibia and reptiles, three chambered heart present, that is two auricles and one ventricle. And in birds and mammals, completely divided four chambered heart present, that is two atria and two ventricles. See, first we label all the parts of the heart. So this chamber is known as the right atrium, and this one is the right ventricle. This is the right side of the heart, and this one is the left atrium, and this one is the left ventricle. Okay, so these are the four chambers of human heart. Say atria or auricles, they are the upper chamber of the heart. Auricles या atria ऊपर के chambers होते हैं, they are the superior chamber. Clear? And these two atria, they are separated by a septum known as auricular septum. जो सेप्टम या जो सल्कस या जो ग्रूव दोनों एट्रिया को डिवाइड करता है, दोनों एट्रिया को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर ऑरिकुलर सल्कस भी बोल सकते हैं. क्लियर? सी, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल स्टेज, ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, इस पे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होता है, होल प्रेजेंट होता है, और इस होल के थ्रू राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो आपस में मिक्स होते रहता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल स्टेज. बट आफ्टर बर्थ दिस गैप, दिस होल फिल्ड अप. बर्थ के बाद ये जो गैप है, जो होल है, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है. क्लियर? ओके. एंड दीज टू एट्रिया आर, जो एट्रिया है ये थिन वॉल्ड होता है कंपेरेटिवली टू द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स के कंपेयर में जो एट्रिया है वो थिन वॉल्ड है. देख सकते हैं हम लोग, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द एट्रिया एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल. तो जो एट्रिया है वेंट्रिकल्स के कंपेयर में थिन वॉल्ड होता है. क्लियर? और एट्रिया जो है कि ये रिसीविंग चेंबर है, रिसीविंग चेंबर है. रिसीविंग चेंबर का मतलब, रिसीविंग चेंबर्स है, ये ब्लड को रिसीव करता है. राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट. एंड लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स. So, atria or auricles are superior upper chamber,
they are thin walled and they are receiving chamber. Clear? Okay. Now we see these two are the ventricle and ventricles are inferior in position, नीचे होते हैं, and that means they are the thick walled. ये कैसे हैं? थिक वॉल्ड है, इनकी जो दीवारें हैं वो क्या है, मोटी हैं, थिक है, देख सकते हैं हम लोग, थिक वॉल्ड है कंपेयर टू द ऑर्किल्स. और ये क्या है, इंफेरियर है, इंफेरियर लोअर चैम्बर्स है. और ये जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स मतलब इनकी जो दीवारें हैं वो कंपैरेटिवली मोटी होती हैं, थिक होती हैं, और लोअर चैम्बर है, इंफीरियर चैम्बर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है. मतलब राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी. दैट मीन वेंट्रिकल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं, और थिक वॉल्ड है और लोअर इन पोजिशन है, मतलब इंफीरियर है. क्लियर? एंड हियर right atrium and right ventricle, that is the right part portion of the heart, and they contain deoxygenated blood. कैसा blood present होता है right part of the heart में? Deoxygenated blood. और left side of the heart में oxygenated blood present होता है. Clear? Okay. Now we see this septum. About this, this is the coronary सल्कस. इसको हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं. कोरोनरी सल्कस को हम इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? दिस इज नॉट द कोरोनरी सल्कस. ओके, दिस इज द interventricular sulcus. Interventricular sulcus. इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है. क्लियर? So this is the interventricular sulcus. Clear? Okay. Now this septum or sulcus which separating both the atria to both the ventricles. इस सेप्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? This is the coronary sulcus. कोरोनरी सल्कस है ये, जो दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से डिवाइड करता है, दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, अलग करता है. ठीक है, दैट इज द कोरोनरी सल्कस. दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस. क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस या सेप्टम या ग्रूव. क्लियर? इट मीन इट सेपरेट, इट डिवाइड बोथ द एट्रिया टू बोथ द वेंट्रिकल्स. मीन्स अपर चैम्बर टू द लोअर चैम्बर को सेपरेट करेगा. ओके, नाउ वी सी अबाउट द कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स. क्या होते हैं देखते हैं. ये जो वॉल है हार्ट की, ऑरिकल्स में और वेंट्रिकल्स में, इनमें भी कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स सप्लाइड होती हैं. दैट मीन द वॉल ऑफ द हार्ट सप्लाइड लाइंड बाय कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन
coronary artery supply oxygenated blood to different parts of the wall of the heart, and coronary vein collect deoxygenated blood from different parts of the wall of heart. कोरोनरी जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है वॉल ऑफ द हार्ट को, और जो कोरोनरी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट. एंड कोरोनरी वेन दे यूनाइट and form the coronary sinus, and coronary sinus open in right atrium. Clear? तो जो कोरोनरी वेन्स है ये यूनाइट होकर के कोरोनरी साइनस बनाते हैं और कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ओपन होता है. ओके, सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ, आई राइट हियर, कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस. ओके, and this coronary sinus open in right atrium, carry deoxygenated blood. Okay, now we see this right atrium receive deoxygenated blood from upper part of the body and from lower part of the body. See, like this. This one is the सुपीरियर वेना कवा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपीरियर वेना कवा. ओके, एंड दिस सुपीरियर वेना कवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम. सुपीरियर वेना कवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, दैट मीन फ्रॉम हेड रीजन से, नेक रीजन से, अप साइड ऑफ द हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड राइट एट्रियम में लाता है. क्लियर? ओके, और इस सुपीरियर वेना कावा को हम प्री कैवल्स भी बोलते हैं. प्री कैवल. क्लियर? ओके, नाउ वी सी दिस ओपनिंग. दिस ओपनिंग इज द इंफेरियर वेना कावा. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? inferior vena cava. This is the inferior vena cava, and this inferior vena cava carry deoxygenated blood from lower parts of the body. बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है राइट एट्रियम में, इंफेरियर वेना कावा. और इंफेरियर वेना कावा को हम लोग पोस्ट कैवल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पोस्ट कैवल. ओके, सो इंफेरियर वेना कावा और पोस्ट कैवल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सुपीरियर वेना कावा फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, नाउ वी सी अबाउट द वाल्व, वेयर वाल्व प्रेजेंट इन द हार्ट. And valve is the structure which prevent backflow of the blood. जो valve है वो backflow of blood को prevent करता है, रोकता है. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो valve के बारे में. यहाँ पे inferior vena cava और right atrium. I write here inferior वेना कावा और राइट एट्रियम. कहां पे? राइट एट्रियम के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? तो इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं यूस्टेशियन वाल्व. कौन सा वाल्व? यूस्टेशियन वाल्व. ठीक है, इस वाल्व का नाम है यूस्टेशियन वाल्व. और ये वाल्व कहां प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम और इंफेरियर वेना कावा के बीच में. जो क्या करेगा? बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा. सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है. सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम का, सुपीरियर वेना कावा इस तरह से राइट एट्रियम में ओपन होता है कि जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल में जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. क्लियर? सो देयर इज नो नीड ऑफ वाल्व
तो इस तरह से सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के बीच में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन राइट एट्रियम और इंफीरियर वेना कावा के बीच में यूस्टेशियन वॉल प्रेजेंट होता है. नाउ वी सी हियर वन वॉल. कोरोनरी साइनस कोरोनरी साइनस और राइट एट्रियम के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है. क्लियर? ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड न हो जब राइट एट्रियम सिस्टोल करे, कॉन्ट्रैक्ट करे. तो इस वॉल्व को बोलते हैं हम थिबेसियन वॉल्व. क्या बोलने वाले? थिबेसियन वॉल्व. क्लियर? सो दीज टू वॉल्व आर वेरी इंपॉर्टेंट. थिबेसियन वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन right atrium and coronary sinus which prevent backflow of blood, and eustachian wall present between right atrium and inferior vena cava, and there is no wall present between right atrium and superior vena cava. Clear? Okay, now we see about this chamber, left atrium, and this left atrium also receive ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स. 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम. क्लियर? सो आई रिप्रेजेंट हियर, दिस इज द ओपनिंग ऑफ pulmonary vein, and this pulmonary vein is the exception which carry the oxygenated blood. सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं. हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है क्या कि जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द left atrium, and they open in left atrium through 4 pulmonary veins. Clear? Okay, now we see this right atrium open into right ventricle. ये जो right atrium है right ventricle में open होता है, और जो left atrium है वो left ventricle में open होता है. तो इस opening को बोलते हैं हम atrioventricular aperture. क्या बोलने वाले हैं? Atrioventricular aperture. Okay, so that is the atrioventricular aperture. This one is the right atrioventricular aperture and this one is the left atrioventricular aperture. Clear? See here, between right atrium and right ventricle there is a valve. एक valve present होता है और इस valve को बोलते हैं हम लोग, this is the valve, and this valve is known as right atrioventricular valve. बहुत ही आसान नाम है. राइट साइड में है तो राइट हो गया, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो एट्रियोवेंट्रिकुलर हो गया. दैट इज द वॉल्व. सो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. क्लियर? एंड दिस वॉल्व आल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व. और ट्राइकस्पिड वॉल्व का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. 3 सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर, दीज आर द कस्प. इसको क्या बोलते हैं? कस्प या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द फ्लैप्स और कस्प. तो इस तरह से दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. क्लियर? ओके, हियर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी देखते हैं. दिस इज ऑल्सो अ वॉल्व विच प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे तो इसको हम लोग बोलते हैं, आई राइट हियर,
दिस इज द लेफ्ट साइड, सो क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. कहां पे प्रेजेंट है, दैट इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. और इसी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं. क्लियर. तो बाइकस्पिड वाल्व कुछ इस तरह से होता है. अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो इस तरह से, ठीक है, दो कस्प, इस तरह से दो कस्प्स या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो दैट इज द बाइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. ओके, सो once again I recap in brief. Valve present between right atrium and inferior vena cava, that is the eustachian valve, and valve present between the coronary sinus and right atrium, and that is the Thebesian valve. Valve present between right atrium and right ventricle, that is right atrioventricular valve, that is the tricuspid valve. And valve present between left atrium and left ventricle, that is the left atrioventricular valve or bicuspid valve. And there is no valve between superior vena cava and right atrium. Okay. So in next lecture we will discuss more detailed structure, internal structure about the heart. So I request, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.